जी के घर पर अधिकतर संतों की मंडली आती रहती थी। संपूर्ण समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग इन्हें यही कहते थे, अगर हमारे राज्य में कोई संत आएगा तो उनके सच्चे हृदय से अगर कोई सेवा कर सकता है तो वह सेवा जी हैं। समाज में सेवा जी का बड़ा नाम था। संत लोग भी इनका आदर करते थे। पर कहते हैं ना, जहाँ आदर मिलता है उस आदर को देखकर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो भक्तों से बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ। एक दिन इनके घर पर कोई महापुरुष आए। सेवा जी की इस प्रकार साधु संतों की सेवा, मान सम्मान, आदर करने के भाव को देखकर वह महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए। वह महापुरुष जाते समय सेवा जी को ऐसा आशीर्वाद देकर गए कि सेवा जी के पास कभी ना धन की कमी आई, ना कभी अन्न की कमी आई। इन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा नियम बना लिया था कि जब तक वह संतों को भोजन ना करा दें, वह भी भोजन नहीं करते थे। एक बार इनकी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने वाले लोगों ने वहाँ के राजा से इनकी शिकायत कर दी। अब राजा भी दुर्बुद्धि और बड़ा अविवेकी था। उसे अपना तो कुछ ज्ञान था नहीं, तो उसने संतों से ईर्ष्या करने वालों की बातें सुनकर उनकी बातों में लगकर सेवा जी को जेल में डाल दिया और जेल में बंद कर दिया। सेवा जी को जेल में जाने की चिंता तो नहीं थी, पर वह मन में एक ही चिंतन कर रहे थे कि अगर मेरे घर पर कोई महापुरुष आएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, कौन उनको सच्चे भाव से प्रसादी खिलाएगा। ऐसे संत महापुरुष बिना खाए मेरे घर से ना निकल जाएं। ऐसा सोचकर उनकी आंखों में पानी आने लगा। तभी किसी व्यक्ति ने सेवा जी को बताया कि सेवा जी, आज तो आपके घर पर बहुत बड़े महापुरुष आए हैं। आपकी धर्म पत्नी और आपके पुत्र उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आपके लिए पूछा था कि सेवा जी कहाँ है। जब वह व्यक्ति इस प्रकार सेवा जी को संत जी के बारे में बता रहा था, तभी सेवा जी ने आंखें बंद करके महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, काश मेरी यह बेड़ियाँ खुल जाती, मेरे पंख लग जाते तो मैं उन संतों की जाकर सेवा करता। परमात्मा से अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया और जेल में एक विचित्र चमत्कार हुआ। अपने आप सेवा जी के बंधन खुल गए। उनके हाथों में जो जंजीर डाली गई थी वह जंजीर टूट गई। जेल के फाटक खुल गए। जो सिपाही कारागार का ध्यान रख रहे थे उन्हें भी नींद आ गई। सेवा जी सोचने लगे, यह तो भगवत कृपा हुई है। ऐसा सोचकर वह अपने आप अपने घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने उन संतों की सेवा की। संत जी पूछने लगे, सेवा जी, तुम्हें तो जेल में बंद किया गया था, इस रात्रि में आप अपने घर कैसे आ गए? सेवा जी कहने लगे, आप संतों का आशीर्वाद है। परमात्मा की कृपा से ही मेरे बंधन खुल गए हैं और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो पाया हूँ। संत जी भी पूर्ण संत थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा सदा बनी रहेगी। अब दूसरे दिन प्रातःकाल जेल के कुछ कर्मचारी भागते हुए राजा के पास गए और कहने लगे, कल सेवा जी जेल के बंधन तोड़कर घर चले गए हैं। हमें आज्ञा दीजिए, हम उनके साथ क्या करें? राजा ने आदेश दिया, जल्दी जाकर उन्हें बांधकर जेल में पुनः बंद कर दो। अब राजा के सिपाही सेवा जी के घर गए। जैसे ही राजा के सिपाही सेवा जी को हथकड़ी लगाने लगे, वैसे ही प्रभु की कृपा की सेवा जी के शरीर से ऐसी रोशनी निकली कि वह सिपाही वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। अन्य लोग देखकर हैरान हो गए। यह कैसी लीला है? सेवा जी को हाथ लगाते ही वह बेहोश हो गए। पर राजा जी को जब यह खबर लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि सेवा जी कोई चमत्कार कर रहे हैं।
वे कोई मायाजाल जानते हैं। उन्हें लगा सेवाजी भी कोई जादूगर है। यह सोचकर उस दुर्बुद्धि राजा को और क्रोध आ गया। अब तो उसने एक फरमान जारी कर दिया, जल्दी से सेवाजी को मेरे पास लाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब कुछ लोग भक्त सेवाजी को पकड़कर राजा के सम्मुख ले आए। राजा ने सेवाजी को देखकर कहा, बड़ी माया जानते हो, बड़ी माया चलाते हो। हमारी जेल से फाटक तोड़कर तुम घर भाग गए। सेवाजी कहने लगे, महाराज, मैं कोई माया नहीं जानता हूँ, ना ही मैं कोई जादूगर हूँ। यह तो मेरे बंधन मेरे परमात्मा ने खोले हैं। राजा क्रोधित होकर कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम्हारा परमात्मा तुम्हें कैसे बचाता है। और राजा ने पुनः एक फरमान और दे दिया, जल्दी से 2 जल्लादों को बुलाया जाए एवं अभी की अभी तलवार से इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। राजा का आदेश मानकर 2 जल्लाद आ गए। उनके हाथों में बड़ी तीखी तलवारें थी। वह दोनों जल्लाद हंसते हुए कहने लगे, आज बड़े दिनों के बाद हमें किसी का वध करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने भक्त जी को रस्सी से बांध दिया। अब वह दोनों जल्लाद हंसते हुए जैसे ही तलवार ऊपर उठाकर भक्त जी पर प्रहार करने लगे थे, तभी परमात्मा की लीला से उन दोनों जल्लादों के हाथ ऊपर के ऊपर ही स्थित हो गए। वे बड़ा प्रयास करने लगे हाथों को नीचे करने का, पर उन दोनों के हाथ नीचे आ ही नहीं सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अच्छी मूर्ति बनी हो, उसमें प्राण रखना बाकी हो। उसी प्रकार जल्लादों की स्थिति हो गई। वह शरीर से तो कायम रहे, पर उनकी प्राण क्रिया बंद हो गई। हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए। हाथों की तलवारें अपने आप नीचे गिर गई। सब लोग देखकर हैरान हो गए, इन्हें क्या हुआ? यह क्या हो रहा है? ये तो सेवाजी को मारने वाले थे, इनके हाथों से तलवारें स्वतः छूट गई। अब तो राजा ने भी विचार किया, यह कोई माया नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा ही हो सकती है। ऐसा सोचकर राजा अपने सिंहासन से उठकर सेवाजी के चरणों में आकर कहने लगा, भक्तराज, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। भक्त सेवाजी ने राजा को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे, राजन, तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम तो अपने विवेक से चलते ही नहीं हो। तुम्हारे गुरुजी ने भी तुम्हें समझाया था कि संत सेवा किया करो, पर तुम्हारी संत सेवा में रुचि नहीं है, भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, इसलिए भगवान ने आज यह कृपा कर तुम्हें लीला दिखाई है। आज के बाद किसी संत को परेशान नहीं करना, संतों की सेवा करना। वह राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भक्तराज, मुझे क्षमा करो, आज के बाद किसी भी संत का विरोध नहीं करूँगा और अपने राज्य में मंदिर का निर्माण भी कराऊंगा। राजा की बातें सुनकर भक्त सेवाजी राजा को आशीर्वाद दे अपने घर लौट आए। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, मैंने बिना कारण ही इन संतों से बैर किया था। मुझे जिन लोगों ने इन संतों के विषय में भड़काया था, अब तो मैं उन्हें सजा दूंगा। राजा ने ऐसा सोचकर आदेश दिया, जो लोग संतों से बैर भाव रखते हैं, जिन्होंने ईर्ष्यावश सेवाजी की शिकायत की थी, उन्हें मेरे पास पकड़कर लाया जाए। अब राजा के सैनिक निकल गए उनकी खोज में। जो लोग भक्त सेवाजी और अन्य संतों से ईर्ष्या भाव रखते थे, उन सबको पकड़कर राजा के पास लाया गया। राजा ने आदेश दिया, अभी के अभी इन्हें मृत्युदंड दिया जाए। अभी राजा का आदेश इस प्रकार का पास ही हुआ था, तभी सेवाजी पुनः राजा जी के पास लौट आए और कहने लगे, राजन, यह क्या कर रहे हो? राजा कहने लगा, हे भक्तराज, इन्होंने ईर्ष्यावश तुम्हें दुख दिया है, इनके कारण ही मैंने तुम्हें जेल में बंद कर दिया था। अभी मैं इनकी लीला समाप्त किए देता हूँ। भक्तराज कहने लगे, यह अपराध करने की क्या जरूरत है? इन्हें तो परमात्मा अपने समय पर स्वतः ही दंड दे देंगे। तुम मेरी आज्ञा से इन्हें क्षमा कर दो। जब भक्तराज ने
उन उद्दंड लोगों के लिए क्षमादान मांगा। तब वह ईर्ष्यालु लोग अपने प्राणों का दान प्राप्त कर भक्तराज के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भक्तराज, हमें क्षमा कर दो। अज्ञानवश हमने आपसे भेदभाव रखा है, हमें क्षमा कर दो। तब भक्त सेवाजी कहने लगे, इस पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे। ऐसा सुनकर वह सब कहने लगे, हे महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। इस प्रकार अब तो सारा गांव भक्ति में बंध गया। राजा, जो कभी परमात्मा को मानता नहीं था, उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का मंदिर बना दिया। जो ईर्ष्यालु लोग संतों से बैर भाव रखते थे, अब तो वह भी संतों की सेवा करने लगे। इस प्रकार देखो कितना अद्भुत होता है संतों का संग। जो उनकी शरण में आ जाए वह उनको भी संत बना देते हैं। भक्त सेवाजी जैसे महापुरुष तो अन्य साधारण लोगों को भी अपने जैसा भगवत भक्त बना देते हैं, और ऐसे पावन भक्तों का मान ही तो परमात्मा रखते हैं। तभी तो भक्त सेवाजी के बंधनों को श्री कृष्ण ने जेल में तोड़ दिया। जब भक्त जी के ऊपर मुसीबत आई तो परमात्मा ने उन जल्लादों के हाथ ऊपर ही स्तंभित कर दिए। तो ऐसे दयालु परमात्मा जो हर समय भक्तों के सहायक बन जाते हैं, ऐसे पावन श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।